दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की ओर से एक वैकेंसी अनाउंस की गई है। एक नहीं दो वैकेंसी है स्टाफ नर्स की और फार्मासिस्ट की। तो इन वैकेंसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। दोस्तों इसमें टोटल पद जो हैं वो है 611, यानी कि 611 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अच्छी खासी आप देख सकते हैं वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपको वेतन कितना मिलने वाला है। तो अगर आप इस वैकेंसी के तहत स्टाफ नर्स बनते हैं तो आपको जो है 20,000 रुपये के आसपास वेतन मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको 20,000 वेतन मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो पहला क्या है कि आप जो है 12वीं पास होने चाहिए। पहली तो क्राइटेरिया ये है कि आप 12वीं पास हों, उसके साथ जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपने किया हो। ठीक है, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग का आप कोर्स किए हों और साथ ही आप जो है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवंत पंजीयन हो तो आप इस पद यानी कि स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स दोनों वैकेंसी जो है संविदा के आधार पर निकाली गई है, यानी कि ये जो पदों पर वैकेंसी निकाली गई है ये कम्प्लीटली संविदा पद हैं। और ये जो संविदा पद हैं ये 31 मार्च 2023 तक के लिए हैं और इसके बाद इनका नवीनीकरण किया जा सकेगा। तो ध्यान रखें कि 31 मार्च 2023 तक तो है, लेकिन उसके बाद इनका नवीनीकरण किया जा सकेगा। ठीक है, तो संविदात्मक पद हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो शैक्षणिक योग्यता हो गई, वेतन हो गया और पद। अब बात कर लेते हैं कि आपकी आयु कितनी हो कि आप इस पद के लिए आवेदन कर सकें। तो देखिए, अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में हैं, अगर आप 21 ईयर से 40 ईयर्स 21 साल से 40 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि ST SC OBC निःशक्तजन इन सभी को जो छूट मिलती है उन सभी छूट को मिलाकर मैक्सिमम आपको 5 साल छूट मिल सकती है। ठीक है, चाहे आप ST SC से हो तो आपको मैक्सिमम 5 साल ही छूट मिलेगी। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 5 साल की यहाँ पर छूट मिल सकती है। और ये 21 साल से 40 साल जो मांगा गया है ये कब होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 को, ध्यान रखें कि 1 जनवरी 2022 को अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो जो फार्मासिस्ट के टोटल पद हैं वो है 611 पद। ठीक है, 611 पद। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आप 1 मई से 30 मई के बीच में आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन 1 मई से 30 मई के बीच में आप आवेदन करने की सुविधा आपको दी गई है। ठीक है, और आप आवेदन करेंगे कहाँ, तो www.sams.co.in पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पर आपको 611 पद देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका जो वेतन है वो स्टाफ नर्स की तुलना में कम रखा गया है, यानी कि यहाँ पर आपको 20,000 मिलेगा और यहाँ पर आपको 15,000 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो वेतन है 15,000 रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता की। तो इसमें आपको जो योग्यता चाहिए, पहला तो आप 12वीं पास होने चाहिए, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं चलेगा, पीसीबी वाले ही
अप्लाई कर पाएंगे। अब 12वीं के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। दो में से अगर कोई भी आपके पास एक है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए कि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपका जो है जीवंत पंजीयन होना चाहिए। अगर आपके पास तीनों क्राइटेरिया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि उम्र की, तो इसमें भी अगर आप 21 साल से 40 साल के बीच में हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। और मैक्सिमम छूट आपको यहाँ पर 5 साल देखने को मिल जाती है, जो कि ST SC OBC निःशक्त जन सभी के लिए मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, ठीक है। और उम्र काउंट होगी 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। अब एक बात इसमें अच्छी की गई है ये कि अगर आपने कोविड-19 में काम किया है, जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोविड-19 की दूसरी लहर थी तो जो है जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे उनको भी जो है ड्यूटी में लगाया गया था। तो अगर आपने मिनिमम 86 दिन, अगर आपने कम से कम 86 दिन काम किया है कोविड-19 में, अगर आपने कोविड-19 में मिनिमम 86 दिन अगर आपने काम किया है तो आपको इस एग्ज़ाम में 10% का जो है बोनस अंक यानी अधिभार दिया जाएगा। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात की गई है जो कोविड-19 में काम किए थे, तो उनको जो है 10% यहाँ पर बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी जो है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो वीडियो बना दिया जाएगा। अभी जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें इतनी जानकारी दी गई थी जो कि मैं आपको दे चुका हूँ। तो ध्यान रखें कि पद हैं संविदा के जो कि 31 मार्च 2023 तक के लिए हैं और इसके बाद इनका नवीनीकरण किया जा सकेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।